नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशन। क्या वाकई दांत में कीड़ा होता है? और अगर नहीं होता है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया? कोई तो रीजन होगा इसके पीछे जो पहले से लोग ऐसा कहते आ रहे हैं कि दांत में कीड़ा लग गया। एक समय था जब डेंटिस्ट्री में बहुत ज्यादा एवोल्यूशन मतलब विकास नहीं हुआ था। उस समय हम ये खोज कर रहे थे कि अगर दांत काला हो जाता है या दांत बिल्कुल गल जाता है तो इसकी वजह क्या है। बहुत सारी थ्योरीज आई, अलग अलग थ्योरीज ने, अलग अलग रिसर्च ने अलग अलग चीजें प्रूव करी। उसमें से एक थ्योरी थी वॉर्म थ्योरी। मतलब उस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि दांत में कुछ कीड़े ने आके अटैक कर दिया और उसकी वजह से दांत काला दिखने लग गया। उस थ्योरी के चलते लोगों ने कहा कि दांत में कीड़ा लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, जो आज तक चला रहा है। ये लोगों में प्रचलित है कि दांत में कीड़ा लग गया, लेकिन अगर आप साइंटिफिक टर्म में बात करो तो दांत में कीड़ा लगने जैसा कोई टर्म नहीं होता है। बहुत सारी रिसर्च उसके बाद हो चुकी हैं जिनमें ये प्रूव हुआ है कि दांत एसिड की वजह से गल जाता है। अब ये एसिड कहाँ से आता है? हम तो कोई एसिड नहीं खा रहे हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें शुगर होता है। शुगर मतलब मीठा होता है। अगर आप बच्चे को चॉकलेट नहीं देते हैं, जैसे आपने कहा कि बच्चे को मीठा दे दिया तो उसके दांत खराब हो जाएंगे, तो ऐसे ही जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ मीठा रहता है। अब मीठे के ऊपर हमारे मुंह में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करते हैं, शुगर टूट जाता है और शुगर टूटने के बाद उसमें से एक एसिड निकलता है। उसका एक बाय प्रोडक्ट, यानी कि आप एक जो अलग से चीज निकल रही है वो है एसिड, खाने के टूटने से। तो जो वो एसिड है वो दांत के ऊपर अटैक करता है। अब क्योंकि दांत मिनरल का बना होता है, दांत ऐसा नहीं है कि किसी पत्थर का बना है, दांत मिनरल्स का बना है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों हैं। तो जैसे ही वो एसिड दांत के ऊपर जाता है उसका जो मिनरल्स है वो उसे निकाल देता है। जैसे जैसे मिनरल्स निकलते जाते हैं दांत गलते जाता है और हमें काले रंग का दिखाई देने लग जाता है। शुरुआती दौर में ये भूरे रंग का दिखाई देगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपको ये काले रंग का दिखाई देगा। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि दांत में कीड़ा लगा है तो आप उसे कह सकते हो कि दांत में कीड़ा लगने जैसी कोई चीज नहीं होती, दांत में कैविटी होती है। अब क्या कोई भी ऐसी घरेलू रेमेडी है जिससे हम इस दांत में लगे कीड़े को, यानी कि डेंटल कैविटी को, जो हमें काले रंग की दिखाई पड़ रही है, इससे वापस से निकाल कर दांत को पूरा बना दें? अभी तक जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, अभी तक कोई भी ऐसी दवाई, कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जिससे कि दांत को पूरा का पूरा रिपेयर कर सकते हैं। अभी तक कोई डेंटल वैक्सीन तक नहीं आई है जिससे दांत को कीड़ा लगने से बचाया जा सके या कैविटी होने से बचाया जा सके। तो हम क्या कर सकते हैं? अब दांत में कीड़ा लगना तो आपने देखा ही होगा, या कैविटी तो आपने देखी ही होंगी। तो अगर आपने दांत में कैविटीज देखी हैं तो उन्हें रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दांत में जो आपको कैविटी दिख रही है वो आपके दांत के ऊपर की सरफेस पे ही नहीं होती है। दो दांतों के बीच में भी कैविटी होती है, जड़ में भी कैविटी लगती है, मसूड़े के नीचे से। तो क्या होता है इसका रीजन? इसका रीजन एक है, सिंपल है, कि आपके दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, आपके दांतों के ऊपर खाना रह जा रहा है, या आपकी मसूड़े और दांत के बीच में खाना फंस रहा है। जहां भी खाना फंसेगा उसमें कुछ ना कुछ शुगर कंटेंट रहता है, बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे और उससे कैविटी हो जाएगी। तो कितनी देर में होती है? अब हम सोचे कि हमने अभी खाना खाया कि हम 2 मिनट में कैविटी हो जाएगी, नहीं। 8 से 10 घंटे लगते हैं बैक्टीरिया को खाने पर एक्ट कर कर उसमें से एसिड बनाने में। तो अगर 8 से 10 घंटे के अंदर आपने जमे हुए खाने को निकाल दिया तो एसिड बनेगा ही नहीं, कैविटी होगी ही नहीं। तो कैविटी को रोकने के लिए पहली चीज क्या करनी है कि जब भी आप खाना खाएं आप कुल्ला करें, आप सुबह और शाम ब्रश करें, आप माउथ वॉश यूज करें। और अगर दांतों के बीच में खाना फंस रहा है तो उसे अवॉइड ना करें, फ्लॉस इस्तेमाल करें। और मसूड़े और दांत के बीच में खाना फंस रहा है जिसकी पहली निशानी हो सकती है कि आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है, तो उसकी सफाई कराएं। दांतों और मसूड़े के बीच में या दांतों के ऊपर खाना नहीं जमने देंगे या प्लाक नहीं जमने देंगे तो फिर डेंटल कैविटी होगी ही नहीं। अब मानो कि एक दांत में हमें हल्की सी डेंटल कैविटी नजर आ रही है, हम सोचेंगे इसे क्या करें कि ये इतनी ही रुक जाए या ये खत्म हो जाए। देखिए, खत्म अपने आप नहीं होगी चाहे आप कुछ भी करें। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप उसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अब आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? आप उसमें जो पॉइंट है जहां पे आपको ब्लैक पॉइंट नजर आ रहा है, पहली तो उसमें फिलिंग करा लीजिए। दूसरी, उस एरिया में क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ मेरा खाना रुक रहा है, यहीं पर कैविटी हो रही है, तो उस एरिया को साफ रखिए।
आप ब्रश करते समय उस एरिया पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि वहां कोई खाना ढुक तो नहीं रहा है। आप अगर उस एरिया को कंटिन्यूअसली क्लीन करते रहेंगे तो 200% गारंटी है वो कैविटी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर किसी दांत में कैविटी हो ही गई है तो आप उसकी फिलिंग कराएं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कैविटी अपने आप भर जाएगी। कोई ऐसी होम रेमेडी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको उसमें फिलिंग करानी ही पड़ेगी। अगर आप फिलिंग नहीं कराते हो तो वो आगे बढ़ जाएगी, नस तक चले जाएगी, फिर आपको रूट कैनाल कराना पड़ जाएगा। तो डेंटल कैविटी को अवॉइड न करें। थोड़े ही अपॉइंटमेंट में, एक ही अपॉइंटमेंट में इनफैक्ट आपका काम हो जाएगा। अगर अवॉइड कर दिया तो वो डेफिनेटली बढ़ेगी, और अगर नहीं सफाई रखी तो 200% बढ़ेगी और इन्फेक्शन करेगी ही करेगी। तो दांत की कैविटी अगर कहीं नजर आ रही है, छोटी सी भी है, ब्लैक पॉइंट नजर आ रहा है, तो अपने डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट जरूर लें। छोटी सी कैविटी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, ऊपर से छोटी दिख रही होगी लेकिन अंदर से वो डीप होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब नसें इन्वॉल्व हो गई। तो फिलिंग करा लें और डेंटल कैविटी को अवॉइड ना करें, और कीड़ा लगने जैसी चीज को अवॉइड करें। अगर कोई आपसे कहे कीड़ा लग रहा है तो आप उसे बता दें कि कीड़ा नहीं है, कैविटी हो रखी है, दांत गल रहा है। दांत गल रहा है, एसिड को कम करो, अपने मुंह की सफाई ज्यादा रखो। कोई भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।